पथ, लक्ष्य, ज्ञान, संगठन, उपचार, दर्शन या मनोवैज्ञानिक तकनीक नहीं। यह एक पंक्ति ही जे कृष्णमूर्ति जी की पूरी दार्शनिक विचारधारा को संक्षेप में व्यक्त कर देती है। उनका मानना था कि सत्य को आप किसी बाहरी व्यवस्था के माध्यम से नहीं समझ सकते। सत्य को समझने के लिए आपको बिना किसी पूर्वाग्रह या अंतर्विरोध के स्वयं का अवलोकन करना होगा। साथियों, जे कृष्णमूर्ति अध्यात्म की दुनिया में एक विशाल नाम है। उनके विचारों ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है, जिनमें लेखक, विचारक और वैज्ञानिक शामिल हैं। उनके विचार तलवार की तरह हैं। वे आपको घायल नहीं करते, न ही काटते हैं, बल्कि आपके टूटे फटे जीवन को सिलते हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जे कृष्णमूर्ति की अपनी कहानी क्या है? उन्हें यह आत्मदर्शन कैसे प्राप्त हुआ? क्या कोई व्यक्ति इतना पूर्ण कैसे हो सकता है? जब वे कहते हैं कि सत्य तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं, न कोई किताब, न विचार, न विद्यालय, न गुरु, तो वे स्वयं सत्य तक कैसे पहुंचे? और यदि वे सत्य तक पहुंच गए तो अपने सिद्धांतों के विरुद्ध जाकर उन्होंने अपने विचार दुनिया के सामने क्यों रखे? साथियों, जीवन कोड चैनल पर आपका स्वागत है। आज के एपिसोड में मैं जय कृष्णमूर्ति की जीवन यात्रा और उनके विचारों को आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। साथ ही हम यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या उनके विचार वाकई मौलिक थे, या क्या वे धर्म, दर्शन और परंपराओं को नीचा दिखाते हुए भी उन्हीं की बातों को घुमाकर प्रस्तुत करते हैं। तो साथियों, जीवन कोड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बिना किसी देरी के आज के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, जय कृष्णमूर्ति का जीवन लक्ष्य था पृथ्वी पर सभी मनुष्यों को सच्ची स्वतंत्रता दिलाना। ऐसी स्वतंत्रता जो केवल भ्रम न हो। उनके अनुसार जब आप एक बंधन से मुक्त होते हैं तो आप दूसरे में बंध जाते हैं। यह मानव जीवन में निरंतर चलता रहता है। आप एक चीज से मुक्त होते हैं, दूसरी में फंस जाते हैं, उससे मुक्त होते हैं, तीसरी में फंस जाते हैं। इस चक्र में आप हमेशा उलझे रहते हैं। उनका मानना था कि हमें इस चक्र से बाहर निकलना है। लेकिन जे कृष्णमूर्ति, जो स्वतंत्रता और मुक्ति जैसे विषयों पर बात करते थे, उनका अपना बचपन बिल्कुल भी स्वतंत्र नहीं था। वे दूसरों के अधीन थे। 1905 में जब वे केवल 10 वर्ष के थे, उनकी मां का देहांत हो गया और 15 वर्ष की आयु में उनके पिता भी उनसे छिन गए। दरअसल 1895 में जेमल कृष्णमूर्ति का जन्म मदनपल्ली नामक कस्बे में हुआ था, जो आज आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। 1903 में वे अपने परिवार के साथ कडप्पा कस्बे में आ गए। उस समय भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी अपना प्रभाव बढ़ा रही थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक नया आध्यात्मिक आंदोलन था, जिसे 1875 में रूसी रहस्यवादी हेलेना ब्लाउट्स्की ने न्यूयॉर्क, अमेरिका में स्थापित किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी क्या थी? यह एक नया धर्म था जिसमें ग्नोस्टिसिज्म, प्लेटोनिज्म, हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धांतों को मिलाकर बनाया गया था। इसके अनुयायी मानते थे कि विश्व के विभिन्न क्षेत्रों और कालखंडों में आध्यात्मिक गुरु, जिन्हें वे मास्टर्स कहते थे, मानवता को सही मार्ग दिखाते हैं। इन मास्टर्स को वे भगवान विष्णु के अवतार, भगवान बुद्ध और ईसा मसीह जैसे महान व्यक्तियों के रूप में देखते थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी का मानना था कि यदि किसी बच्चे को उनके सिद्धांतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाए और उसके शरीर को तैयार किया जाए, तो वह लॉर्ड मैत्रेय भगवान का अवतार बन सकता है। उनके अनुसार श्री कृष्ण, बुद्ध और ईसा मसीह ने ऐसा ही किया था। वे मानते थे कि ये मास्टर्स मुख्य रूप से तिब्बत के आसपास रहते हैं और भारत में इनकी संख्या अधिक है। इसलिए थियोसॉफिकल सोसाइटी ने अमेरिका से भारत आकर तमिलनाडु के अड़यार में अपना मुख्यालय स्थापित किया। अब मैं यह सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जब जमीन कृष्णमूर्ति अपने परिवार के साथ कडप्पा आए तो 1905 में उनकी मां का देहांत हो गया। 1907 में उनके पिता सेवानिवृत्त हुए और थियोसॉफिकल सोसाइटी के संपर्क में आए। यहाँ चार्ल्स वेबस्टर लेडबीटर, जो सोसाइटी के एक प्रमुख सदस्य थे, ने 12 वर्षीय जे कृष्णमूर्ति को एक समुद्र तट पर देखा और घोषणा की कि उन्हें लॉर्ड मैत्रेय का अवतार मिल गया है। उस समय भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी का नेतृत्व एनी बेसेंट कर रही थी। जब उन्हें लेडबीटर के माध्यम से पता चला कि वह व्यक्ति मिल गया है जिसमें लॉर्ड मैत्रेय का अवतार हो सकता है, तो उन्होंने जे कृष्णमूर्ति के पिता से मुलाकात की। उन्होंने एक अभिभावक समझौता किया जिसमें उनके पिता ने जे कृष्णमूर्ति और उनके भाई जे नित्यानंद को कुछ समय के लिए थियोसॉफिकल सोसाइटी को सौंप दिया ताकि उनकी शिक्षा और प्रशिक्षण हो सके। इसके बाद दोनों भाइयों का प्रशिक्षण शुरू हुआ, लेकिन 23 साल की ट्रेनिंग के बाद एनी बेसेंट ने बिना उनके पिता को बताए 1912 में जे कृष्णमूर्ति और उनके भाई को इंग्लैंड ले गईं। 1911 में ही ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट
नामक संगठन की स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने जे कृष्णमूर्ति को लॉर्ड मैत्रेय का अवतार घोषित करने का निर्णय लिया। उनका उद्देश्य था कि जे कृष्णमूर्ति को इस तरह प्रशिक्षित किया जाए कि वे एक प्रभावशाली सार्वजनिक वक्ता बन सकें, आध्यात्मिक विषयों पर बात कर सकें और लोगों को प्रेरित कर सकें। इससे थियोसॉफिकल सोसाइटी यह सिद्ध करना चाहती थी कि श्री कृष्ण, बुद्ध और ईसा मसीह के बाद अब जे कृष्णमूर्ति लॉर्ड मैत्रेय के अवतार हैं। एनी बेसेंट उन्हें बिना उनके पिता को बताए इंग्लैंड ले गई। जब उनके पिता को इसकी जानकारी मिली तो उन्होंने गार्डियनशिप समझौते को तोड़ने की कोशिश की, यह दावा करते हुए कि उनके बच्चों को उनसे छीन लिया गया है। लेकिन एनी बेसेंट और थियोसॉफिकल सोसाइटी के अन्य प्रमुख सदस्यों का इतना प्रभाव था कि उनके पिता कुछ नहीं कर सके। इस तरह जे कृष्णमूर्ति और उनके भाई जे नित्यानंद पूरी तरह से थियोसॉफिकल सोसाइटी के नियंत्रण में आ गए। 1912 में इंग्लैंड पहुंचकर जे कृष्णमूर्ति का काम था सार्वजनिक भाषण देना और व्याख्यान देना, जबकि जे नित्यानंद प्रबंधन और प्रशासनिक कार्यों को संभालते थे। शुरुआत में जे कृष्णमूर्ति सार्वजनिक वक्ता के रूप में उतने प्रभावी नहीं थे, लेकिन दिन ब दिन अभ्यास के साथ उनके विचार स्पष्ट होते गए। वे थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों को बहुत अच्छे से व्यक्त करने लगे और एक उत्कृष्ट वक्ता बन गए। इस प्रगति को देखकर थियोसॉफिकल सोसाइटी बहुत प्रसन्न थी। उन्हें लगा कि अब समय आ गया है कि जे कृष्णमूर्ति को विश्व शिक्षक, वर्ल्ड टीचर घोषित किया जाए। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध 1914 शुरू होने के कारण उनके इस योजना में रुकावट आई। युद्ध के बाद 1921 में जब मिशन फिर से शुरू हुआ, तब 26 वर्षीय जे कृष्णमूर्ति को एक अमेरिकी युवती हेलेन नॉट से प्रेम हो गया। लेकिन थियोसॉफिकल सोसाइटी ने इसे स्वीकार नहीं किया। उनके सिद्धांतों के अनुसार जे कृष्णमूर्ति को इस मिशन से भटकने नहीं देना था। इस तरह उनकी स्वतंत्रता को फिर से सीमित कर दिया गया। जे कृष्णमूर्ति की सार्वजनिक वक्तृत्व कला आगे बढ़ती रही। उनके भाई जे नित्यानंद उनके साथ हर जगह यात्रा करते थे, लेकिन दुर्भाग्यवश जे नित्यानंद को तपेदिक टीबी हो गया। 1922 में दोनों भाई कैलिफोर्निया की ओजाई घाटी में आए, जहां जे नित्यानंद का इलाज शुरू हुआ। यहीं उनकी मुलाकात रोजालिंड विलियम्स से हुई, जो जे नित्यानंद की नर्स थी। धीरे धीरे रोजालिंड को जे नित्यानंद से प्रेम हो गया, लेकिन 1925 में जे नित्यानंद की मृत्यु हो गई। साथियों, 1925 वही वर्ष था जब थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे। योजना थी कि इस स्वर्ण जयंती पर जे कृष्णमूर्ति को लॉर्ड मैत्रेय का अवतार घोषित किया जाएगा। लेकिन अपने भाई की मृत्यु से जे कृष्णमूर्ति पूरी तरह टूट चुके थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं था। थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों, चाहे वह श्री कृष्ण, बुद्ध या ईसा मसीह की बातें हों, पर उनका विश्वास खत्म हो चुका था। उनके लिए यह सोसाइटी एक जेल की तरह बन गई थी। इसी कारण 1929 में उन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी को छोड़ दिया। सोसाइटी से मिली सारी संपत्ति, जमीन और सुख सुविधाएं उन्होंने लौटा दी। उल्लेखनीय है कि 1927 में, यानी सोसाइटी छोड़ने से 2 वर्ष पहले, रोजालिंड विलियम्स ने यमा कृष्णमूर्ति के मित्र डी राजगोपाल से शादी कर ली थी। इसके बाद जे कृष्णमूर्ति, डी राजगोपाल और रोजालिंड विलियम्स ने मिलकर एक नया फाउंडेशन बनाया। जे कृष्णमूर्ति ने फिर से सार्वजनिक भाषण शुरू किए, लेकिन इस बार वे अपने नए विचारों को प्रस्तुत करने लगे। वे अब थियोसॉफिकल सोसाइटी या उसके सिद्धांतों की बात नहीं करते थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी सिद्धांत, व्यवस्था, संगठन या परंपरा आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकती। ये केवल आपको गुमराह करती है। 1930 से 1944 तक, जब द्वितीय विश्व युद्ध अपने चरम पर था, उन्होंने अनेक सार्वजनिक भाषण दिए और अपने अनुभवों के आधार पर नए विचार प्रस्तुत किए। लेकिन इस दौरान 1931 में डी राजगोपाल और रोजालिंड विलियम्स की एक बेटी हुई, जिसका नाम राधा रखा गया। इसके बाद डी राजगोपाल और रोजालिंड के संबंध खराब हो गए। राधा ने बाद में 1991 में अपनी पुस्तक में खुलासा किया कि उनकी मां रोजालिंड का जे कृष्णमूर्ति के साथ एक गुप्त प्रेम संबंध था। यह संबंध लगभग 1932 से शुरू हुआ और करीब 25 वर्षों तक चला। जे कृष्णमूर्ति ने स्वयं लिखा कि परंपराएं और धार्मिक विचार जो आपको हर चीज त्यागने के लिए कहते हैं, शायद आपको आपके मानवीय धर्म से दूर ले जाते हैं। 1932 तक 37 वर्ष की आयु में जे ने कृष्णमूर्ति को प्रेम या संबंधों से दूर रखने का बंधन डाला गया था। इस बंधन ने अंततः उन्हें एक विवाहित महिला के साथ संबंध में ले गया। यह दर्शाता है कि कोई भी मानव देवता नहीं हो सकता, उससे गलतियां होती हैं। मानव धर्म से कोई बच नहीं सकता। इसलिए जे कृष्णमूर्ति भी कोई दैवीय व्यक्तित्व नहीं थे।
उन्होंने स्वयं को कभी देवता नहीं कहा, लेकिन उनके अनुयायी, चाहे वे ओशो के हों, गांधी के हों या जे कृष्णमूर्ति के, अक्सर अपने नेताओं को देवता बना देते हैं। ये सभी सामान्य व्यक्ति थे। उनके विचार उनके निजी अनुभवों से उपजे थे, न कि किसी दैवीय शक्ति ने उन्हें प्रेरित किया। इसलिए मैंने उनकी कहानी आपको पहले बताई, ताकि जब मैं उनके विचारों की चर्चा करूं तो आप समझ सकें कि वे विचार कहां से आए। बचपन से ही उनकी स्वतंत्रता छीनी गई। न तो उन्हें अपनी मर्जी से जीने दिया गया, न ही युवावस्था में प्रेम और संबंधों की स्वतंत्रता दी गई। जब उनकी भावनाओं को दबाया गया तो उनके विचारों में परंपराओं, समाज और संरचनाओं के प्रति विद्रोह झलका। यह उनके निजी अनुभवों का परिणाम था, न कि किसी दैवीय प्रेरणा का। उनके अनुयायी भले ही दावा करें, लेकिन जे कृष्णमूर्ति और रोजालिंड विलियम्स के बीच का गुप्त प्रेम संबंध लगभग 25 वर्षों तक चला। 1960 के आसपास रोजालिंड ने अपने पति डी राजगोपाल से तलाक ले लिया। तलाक के बाद ये तीनों, जे कृष्णमूर्ति, रोजालिंड और डी राजगोपाल, जो कभी घनिष्ठ मित्र थे, अपने अपने रास्ते पर चले गए। जे कृष्णमूर्ति ने एक नया फाउंडेशन स्थापित किया, जहां वे अपनी लेखन और शिक्षण गतिविधियों को जारी रखते थे। आइए अब उनकी शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। साथियों, यदि आप आज किसी सभा या अपने मित्र मंडली में जे कृष्णमूर्ति के विचारों की चर्चा करेंगे, तो आपको एक गहरे बौद्धिक व्यक्ति के रूप में देखा जाएगा। इसका कारण यह है कि उनके विचार जटिल और गहन थे, लेकिन उन्होंने इन विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया, जो अद्वितीय है। उनके विचारों की चर्चा आपको निश्चित रूप से बौद्धिक माने जाने योग्य बनाती है। हालांकि मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, जे कृष्णमूर्ति के विचार पूरी तरह नए नहीं थे। उनके विचारों की जड़ें भारतीय दर्शन, उपनिषदों और भारतीय ज्ञान परंपरा में मिलती हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि जे कृष्णमूर्ति परंपराओं, व्यवस्थाओं और गुरु शिष्य परंपरा के खिलाफ थे, लेकिन यदि आप उपनिषदों को देखें तो वे भी सब कुछ छोड़ने की बात करते हैं, यहां तक कि शरीर को भी बाधा मानते हैं। जो व्यक्ति भारतीय दर्शन, उपनिषदों और वेदांत को समझता है, वह जे कृष्णमूर्ति की बातें सुनकर आश्चर्यचकित नहीं होता। उपनिषदों और वेदांत ने हजारों वर्ष पहले जो कहा, वह आज भी अद्वितीय है। कोई भी व्यक्ति आज तक ऐसा नहीं हुआ जो उनसे पूरी तरह भिन्न या नया दार्शनिक विचार प्रस्तुत कर सके। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि जे कृष्णमूर्ति के योगदान को कम करके आंका जाए। मैं केवल यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो लोग उन्हें एक असाधारण आध्यात्मिक या दैवीय पुरुष मानते हैं, उनके लिए यह समझना जरूरी है कि उनके विचार जटिल थे, लेकिन वे भारतीय परंपरा से गहरे जुड़े थे। उनकी कला थी कि वे इन जटिल विचारों को सरल और प्रभावशाली ढंग से जनमानस तक पहुंचाते थे। यदि आप भारतीय दर्शन और उपनिषदों के ज्ञान को समझना चाहते हैं, तो आप हमारे शिक्षण मंच से जुड़ सकते हैं। यहाँ मैं भारतीय दर्शन, उपनिषदों, संस्कृत सूत्रों, मंत्रों और श्लोकों की व्याख्या आधुनिक दृष्टिकोण और आज के समाज के परिप्रेक्ष्य में सरल और स्पष्ट भाषा में करता हूँ। हमारे मंच पर 75,000 से अधिक विद्यार्थी प्रतिदिन भारतीय ज्ञान परंपरा का लाभ उठाते हैं। इस वर्ष अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में हमारे मंच को वैदिक शिक्षण के लिए सर्वश्रेष्ठ मंचों में से एक माना गया है। हमारे सभी कोर्स आजीवन उपलब्ध हैं और आप इन्हें कभी भी पढ़ सकते हैं। यदि कोर्स समाप्त भी हो जाए तो आपको हमेशा निःशुल्क आजीवन सत्र मिलेंगे, जहां आप जितने चाहें उतने प्रश्न पूछ सकते हैं। मेरा उद्देश्य भारत की संस्कृति और सॉफ्ट पावर को विश्व स्तर पर पुनः स्थापित करना है। हमें जो अतुलनीय ज्ञान की विरासत मिली है, उसे संजोना और उसका लाभ उठाना है। आप भी इससे जुड़ें और इस ज्ञान से लाभान्वित हों। लिंक और विवरण आपको नीचे कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अब आइए जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं को गहराई से समझते हैं। किसी भी विचारक के सामने सबसे बड़ा प्रश्न क्या होता है? मानव सभ्यता और इस समूची सृष्टि का सबसे बड़ा प्रश्न है, हम कौन हैं और हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? जे कृष्णमूर्ति का इस प्रश्न का उत्तर है कि हमें पहले यह समझना होगा कि हम सेकंड हैंड लोग हैं। इसका मतलब है कि हम स्वयं कुछ नहीं जानते, हम दूसरों पर निर्भर हैं। हम यह समझने के लिए कि हम कौन हैं और हमें क्या करना चाहिए, दूसरों पर भरोसा करते हैं। यह दूसरा कोई गुरु हो सकता है, कोई किताब, माता पिता, समाज, संस्कृति, धर्म या देश, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे अपने विचार नहीं होते। हम दूसरों के विचारों को अपनाकर अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। इसलिए जे कृष्णमूर्ति हमें सेकंड हैंड लोग कहते हैं। वे मानते हैं कि जब तक हम इस सेकंड हैंड अवस्था से मूल स्वरूप में नहीं आएंगे, तब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे कि हम वास्तव में कौन हैं। इसके लिए वे परंपराओं, नैतिक दिशा निर्देशों और रीति रिवाजों को सबसे बड़ी बाधा मानते हैं, क्योंकि जन्म लेते ही ये चीजें हम पर थोप दी जाती हैं। लेकिन जे
कृष्णमूर्ति यह भी कहते हैं कि इन परंपराओं और रीति रिवाजों से विद्रोह करके भी नहीं लड़ना है। इसके बजाय हमें अपनी बुद्धि से यह समझना है कि ये चीजें हमें सत्य तक नहीं ले जा सकती। ये मूर्खतापूर्ण है और हमें इनसे स्वयं को अलग कर लेना चाहिए। यदि आप इनके खिलाफ लड़ेंगे तो आप एक और चक्र में फंस जाएंगे। इसलिए पहले इस चक्र से बाहर निकलना है। ये जय कृष्णमूर्ति की सबसे बुनियादी शिक्षा है। वे इसे अपने कॉन्सेप्ट द इंडिविजुअल वर्सेस द ह्यूमन बीइंग के माध्यम से समझाते हैं। इंडिविजुअल वह व्यक्ति है जो अपनी स्थानीय संस्कृति, समाज, देश और परंपराओं से बंधा हुआ जीवन जीता है, जबकि ह्यूमन बीइंग एक व्यापक अवधारणा है। मैं, आप और सभी लोग ह्यूमन बीइंग हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग की तरह नहीं जीते। हम एक इंडिविजुअल की तरह जीते हैं, अपनी मान्यताओं, धर्म, देश और परिवार के दायरे में। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि जब तक आप इस संकुचित इंडिविजुअल के दायरे में रहेंगे, तब तक आप अपने पूर्ण स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। ह्यूमन बीइंग वह है जो लाखों वर्षों से मानवता के विकास को प्रतिबिंबित करता है। यदि आपके अंदर क्रोध, घृणा, प्रेम या भय है, तो ये भावनाएं इसलिए हैं क्योंकि लाखों वर्षों से मानवता इन भावनाओं से गुजरती आई है। यही कारण है कि क्रोध, सुख, दुख, भय और हिंसा जैसे भाव हमारे अंदर मौजूद हैं। जय कृष्णमूर्ति समझाते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर पूरी मानवता समा नहीं सकती, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग अर्थात संपूर्ण मानव के अंदर लाखों करोड़ों व्यक्ति समा सकते हैं। ह्यूमन बीइंग एक सागर की तरह है और हम व्यक्ति उस सागर की लहरों की तरह हैं। हमारे अंदर पूरी मानव सभ्यता के बीज मौजूद हैं। ये बीज कैसे अंकुरित होते हैं, यह हमारे जीवन के तौर तरीकों पर निर्भर करता है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि हमारे अंदर मौजूद ये बीज, चाहे वे क्रोध के हों, सुख के, दुख के या हिंसा के, इन्हें हमें समग्रता में निरीक्षण करना है। इन्हें एक स्थानीय व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देखना है। जब आप इन बीजों का निरीक्षण करें तो उनके पक्ष या विपक्ष में न खड़े हों, न तो उन्हें जायज ठहराएं, न ही उनकी निंदा करें। उदाहरण के लिए, यदि आप क्रोधित होते हैं तो यह न सोचें कि मेरा क्रोध उचित था या गलत था। बस क्रोध को क्रोध के रूप में देखें। जब आप इसे इस तरह समग्रता में निरीक्षण करते हैं तो आप क्रोध से मुक्त हो जाते हैं। आइए इस अवधारणा को और गहराई से समझते हैं। साथियों, जब जय कृष्णमूर्ति इस प्रश्न पर आते हैं कि मनुष्य को जीवन में क्या करना चाहिए, तो वे पहले यह देखते हैं कि मनुष्य करता क्या है। वे कहते हैं कि मनुष्य हमेशा सुख की खोज में भागता है। उसके सभी प्रयास सुख की ओर केंद्रित होते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि वे सुख नहीं चाहते, लेकिन वे ज्ञान के सुख, जीवन को समझने के सुख या आध्यात्मिक सुख की खोज में लगे होते हैं। कहीं ना कहीं सुख की चाह हर मनुष्य के जीवन में दिखाई देती है, लेकिन सुख, चाहे वह कितना ही उच्च स्तर का क्यों ना हो, हमेशा दुख से जुड़ा रहता है। यदि आप सुख को आनंद में बदलना चाहते हैं और दुख से मुक्त होना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में जीना होगा, क्योंकि सुख केवल वर्तमान में ही आनंद बनता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने एक सुंदर फूल देखा। जिस क्षण आप उसे देखते हैं, आपके अंदर आनंद का अनुभव होता है। लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं कि भविष्य में भी मुझे ऐसा फूल देखने को मिलेगा या नहीं, तो यह चिंता आपके आनंद को दुख में बदल देती है। सिमिलरली, यदि आप उस फूल को एक स्मृति बना लेते हैं और उस स्मृति से सुख लेने की कोशिश करते हैं, तो वह आनंद नहीं रहता, उसमें कुछ कमी रह जाती है। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि सुख केवल वर्तमान में ही आनंद है, जहां आपका दिमाग विचारों से मुक्त होता है। जैसे ही आप उस सुख पर विचार करते हैं, उसे स्मृति में बदलते हैं या भविष्य में उसकी कल्पना करते हैं, वह दुख में बदल जाता है। उनकी शिक्षा यह है कि क्षण में जो आपकी प्रतिक्रिया होती है वह शुद्ध होती है, वह आनंद होती है। लेकिन जैसे ही आप उस पर विचार करते हैं, स्मृति बनाते हैं या भविष्य में ले जाते हैं, वह शुद्धता दूषित हो जाती है। वे यह भी मानते हैं कि विचार और स्मृतियां जीवन जीने के लिए महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची स्वतंत्रता वही व्यक्ति प्राप्त करता है जो अपनी स्मृतियों और विचारों से बंधा हुआ नहीं होता। क्षण में आपको आनंद मिलता है, लेकिन जैसे ही आप सोचते हैं कि यह आनंद भविष्य में दोबारा मिलेगा या नहीं, या भूतकाल का आनंद दोहराया जाएगा या नहीं, वह आनंद सुख और दुख में बदल जाता है। इसलिए आनंद को आनंद बनाए रखने के लिए आपको वर्तमान में जीना होगा। यह शिक्षा केवल सुख तक सीमित नहीं है। क्रोध, भय, दुख, हिंसा, ये सभी भावनाएं वर्तमान में नहीं होती। भय या तो भविष्य की चिंता से आता है या भूतकाल की स्मृतियों से। वर्तमान में न आपको चोट लग रही होती है, न कोई हानि हो रही होती है। आप या तो भविष्य की चिंता करते हैं या भूतकाल की हानि को याद करते हैं। जय कृष्णमूर्ति कहते हैं कि यदि आप स्वयं को या अपनी भावनाओं को समझना चाहते हैं, तो पहले वर्तमान में आए। भविष्य अनागत है और आपका दिमाग यदि भविष्य में अपने स्थापित पैटर्न को टूटता देखता है, तो चिंता पैदा होती है। सिमिलरली, भूतकाल में जो आपने हासिल किया, उसको खोने का डर आपको सताता है। जब आप भूतकाल और भविष्य दोनों से मुक्त हो जाते हैं, जो किया
उसे भूल जाते हैं और जो होगा उसकी चिंता नहीं करते, तो वर्तमान में आपको कभी भय नहीं होता। विचार हमें इसलिए दूषित करते हैं क्योंकि वे दो प्रकार के होते हैं। पहला, जो हमारे अनुभवों और स्मृतियों से बनते हैं, जैसे मेरे साथ ऐसा हुआ था। दूसरा, जो हमारी कल्पनाओं से बनते हैं, जो हमारे साथ हुआ ही नहीं। स्मृतियां भूतकाल में होती हैं और कल्पनाएं भविष्य में। इसीलिए जो कुछ भूतकाल या भविष्य से आता है वह हमें दूषित करता है। वर्तमान में विचार नहीं होते। इसी तरह हम क्रोध पर भी इस अवधारणा को लागू कर सकते हैं। आप क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि भूतकाल में आपने कुछ पैटर्न स्थापित किए हैं। यह मेरा समाज है, मेरा संस्कृति है, मेरा धर्म है। जब इन पर खतरा आता है तो आपको लगता है कि आपके ऊपर खतरा आ गया है। आप क्रोध क्यों करते हैं? क्योंकि भूतकाल में आपने कुछ व्यवस्थाएं बनाई हैं, जैसे आपका समाज, आपका धर्म, आपकी संस्कृति। जब कोई इन पर हमला करता है तो आपको लगता है कि यह हमला आप पर है। या फिर भविष्य में यदि आपके धर्म या देश को खतरा दिखता है तो आपको लगता है कि यह खतरा आप पर है, इसीलिए आप क्रोधित होते हैं। लेकिन वर्तमान में ऐसा कोई खतरा नहीं होता। वर्तमान में क्रोध के लिए कोई जगह नहीं है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपने अपने चारों ओर एक काल्पनिक दुनिया बना ली है। यह दुनिया आपने स्वयं बनाई है, लेकिन इसमें दूसरों का बहुत बड़ा हाथ है। परंपराओं का, धर्म का, देश का, समाज का। इस काल्पनिक दुनिया में फंसकर आप अपना पूरा जीवन बिता देते हैं और यह कभी नहीं समझ पाते कि आप वास्तव में कौन हैं। जब आप चीजों को समग्रता में देखते हैं, पक्ष या विपक्ष में नहीं जाते, भूतकाल या भविष्य में नहीं उलझते, बल्कि एकत्व में, वर्तमान में देखते हैं, तब आप अपने सत्य को जान जाते हैं। जे कृष्णमूर्ति के अनुसार आपके दिमाग में उठने वाले विचार आपको दूषित करते हैं। इनसे आपको बचना है। यदि आप महर्षि पतंजलि के योग सूत्र के द्वितीय सूत्र को देखें तो वह कहते हैं, योगः चित्त वृत्ति निरोधः, अर्थात योग वह है जब आपके चित्त में विचारों का स्वतः रुक जाना हो। हमारे दर्शन पहले ही कहते हैं कि जब आपके दिमाग, मन, बुद्धि और अहंकार में विचार स्वतः रुक जाते हैं तब आप योगी बन जाते हैं। यही बात जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि आपके विचार आपको दूषित करते हैं। वे यह भी कहते हैं कि द्वैत भाव से दूर रहें। सुख दुख, लाभ हानि, भूतकाल, भविष्यकाल, इन सब से मुक्त होकर वर्तमान में आए। ये विचार शंकराचार्य ने भी अपने सिद्धांत में व्यक्त किया है। ब्रह्म सत्यम, जगत मिथ्या। जगत, ये दुनिया आपने स्वयं बनाई है और यह मिथ्या है। यदि आप अपने वास्तविक स्वरूप को जानना चाहते हैं तो पहले अद्वैत भाव में आए। जे कृष्णमूर्ति जब विचारों के मूल में जाते हैं तो पाते हैं कि तृष्णा ही विचारों को जन्म देती है। हम स्मृतियों और कल्पनाओं की बात क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे अंदर इच्छाएं हैं, तृष्णा है। यह तृष्णा विचारों को जन्म देती है जो हमें दूषित करते हैं। बौद्ध धर्म का मूल सिद्धांत भी यही है कि तृष्णा सभी दुखों का कारण है। जे कृष्णमूर्ति कहते हैं कि तृष्णा दो प्रकार के दुख देती है। पहला, सुख जनित दुख। जब आप सुख चाहते हैं लेकिन वह मिलता नहीं तो आप दुखी होते हैं। दूसरा, दुख जनित दुख। जब आप दुख से बचना चाहते हैं लेकिन वह मिलता रहता है। ये दोनों दुख तृष्णा से उत्पन्न होते हैं। महर्षि पतंजलि ने इन्हें राग और द्वेष कहा है। राग वह दुख है जो सुख की चाहत से आता है। द्वेष वह दुख है जो दुख से बचने की कोशिश से उत्पन्न होता है। पतंजलि के योग सूत्र के साधन पाद के तृतीय सूत्र में राग और द्वेष को पंच क्लेशों में गिना गया है। क्लेश वे कर्म हैं जो दुखों को जन्म देते हैं। इसलिए चाहे स्वामी विवेकानंद हों, ओशो हों, जे कृष्णमूर्ति हों, महात्मा गांधी हों या बाल गंगाधर तिलक, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिसने भारतीय दर्शन और उपनिषदों से इतर कोई नया ज्ञान दिया हो। सभी ज्ञान का मूल भारतीय दर्शन और उपनिषदों में है। जे कृष्णमूर्ति स्वयं कहते हैं कि किसी को भी गुरु बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई गुरु आपको सत्य तक नहीं पहुंचा सकता। ज्ञान आपको भारतीय दर्शन और उपनिषदों में मिलता है। इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं कि भारतीय दर्शन और उपनिषदों को पढ़ें और उनसे ज्ञान प्राप्त करें। यदि आपको इन्हें समझने में कठिनाई हो तो आप हमारे शिक्षण मंच से जुड़ सकते हैं, जहां हम इन्हें सरल और स्पष्ट भाषा में समझाते हैं। लेकिन यदि आप सच्चे ज्ञान से जुड़ना चाहते हैं तो मूल स्रोत पर जाएं। किसी ऐसे व्यक्ति पर निर्भर न रहें जो मूल स्रोत की बात तो करता हो लेकिन उसे श्रेय न दे।